प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो अपनी विशाल प्रजा और बड़े साम्राज्य के बावजूद हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने सुना कि एक साधु जो वन में तपस्या कर रहा है अत्यंत सुखी और संतुष्ट है। राजा ने सोचा कि साधु से मिलकर वह अपनी बेचैनी का कारण समझ सकेगा। राजा साधु से मिलने के लिए वन की ओर चल पड़ा। जब वह साधु के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि साधु एक साधारण कपड़े में बिना किसी ऐश्वर्य के एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा हुआ था। राजा ने सोचा कि कैसे कोई इतना साधारण जीवन जीकर भी इतना शांत और संतुष्ट हो सकता है। राजा ने साधु से पूछा, महात्मन, मैं एक विशाल साम्राज्य का राजा हूँ, परंतु फिर भी मुझे शांति और संतोष नहीं मिल रहा है। आप इतने साधारण जीवन जीकर इतने सुखी कैसे हो सकते हैं? कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। आप जितना बाहर की चीजों में सुख ढूंढेंगे उतना ही अशांत रहेंगे। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और खुद के अंदर की शांति को पहचानते हैं। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे लगा कि इतना आसान नहीं हो सकता। उसने साधु से कहा, महात्मन, ये सब सुनने में तो सरल लगता है, पर इसे जीवन में उतारना बहुत कठिन है। मैं अपनी प्रजा, धन संपत्ति और कर्तव्यों को कैसे छोड़ सकता हूँ? साधु ने जवाब दिया, राजन, शांति और संतोष पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आप मन की शांति पा सकते हैं, यदि आप अपने अंदर की वास्तविकता को समझ लें। जो कुछ भी आपके पास है उसे आभार के साथ स्वीकार करें और मोह माया से मुक्त हो जाएं। राजा ने साधु के उपदेशों पर विचार किया और उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसके जीवन की बेचैनी का कारण बाहरी चीजों में सुख ढूंढना था। वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने महल लौट आया और अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित करने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार राजा ने साधु की शिक्षा से यह सीखा कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है।